हेलो गाइस, आज हमारे साथ नवाज़ हैं। नवाज़ बेसिकली जामिया में पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं और अब इनसे बेसिक सा बस एक इंट्रो लेंगे, जिससे नवाज़ अपना इंट्रो दे दीजिए, जिससे ओवरऑल स्टूडेंट्स को पता चल जाए आपके बारे में। जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नवाज़ है और मैंने बैचलर बेसिकली मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही मिक्स रहा है, उस पर नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जामिया मिलिया में आया एमए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए। ये मेरा लास्ट ईयर है और एंड हो गया है अभी यहाँ से। तो खैर बहुत अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी कुछ सीखा है। नवाज़, अमूमन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट होते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस में आए जामिया या एमए पॉलिटिकल साइंस में आए, तो मतलब क्या ही फ़ायदा होता है? हम अपनी स्टेट से भी तो कर सकते हैं, तो हम जामिया ही क्यों आए? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में आने का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो सिर्फ एक डिग्री लेने का नहीं होता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट मिलता है आपको, जो आप स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मिलते हैं और आप एक ऐसे कल्चर में बड़े होते हैं जहाँ आप पूरा इंडिया आपके अंदर आ जाता है। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक डिग्री प्रोवाइड नहीं करती है, वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अमूमन जो स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बताएं कि मतलब यहाँ के प्रोफेसर किस टाइप के हैं, और इन फ्यूचर अगर वो यहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनका एडमिशन हो सके इजली। देखिए, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जामिया का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है और फैकल्टी तो उसके लिए कोई तारीफ के लिए लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर बात करें इंट्रेंस की, तो इंट्रेंस का मेन बेसिकली यही होता है, क्योंकि पैटर्न अभी चेंज किया है इन लोगों ने लास्ट 2 ईयर से, क्योंकि इस बार भी पैटर्न वही था जो लास्ट ईयर था, उससे पहले लगभग सेम पैटर्न था। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर को आप देखते हुए अगर उस पैटर्न पे जाएंगे ना, तो आप इजीली कवर कर लेंगे और आप आराम से एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। इन फ्यूचर क्या इंसान फिर एक कुछ और स्टूडेंट का कमेंट ये आता है कि क्या हम एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेकर जामिया में या बीए पॉलिटिकल साइंस में साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इंसान कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता है, कि आप अगर चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स में भी जा रहे हैं और कंपटीशन में भी जा रहे हैं, आप डबल लेके चलेंगे तो एक डबल बर्डन रहता है आपके ऊपर। कभी आप अपनी कंपटीशन को छोड़ के कभी आप एकेडमिक्स में लग जाएंगे, कभी एकेडमिक्स में लगे होंगे तो कभी कंपटीशन छूट जाएगा। तो ये मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कैपेबल हैं। आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं या एक के साथ भी जा सकते हैं, तो इंसान पे डिपेंड करता है। इन फ्यूचर आपका क्या टारगेट है? वैसे मेरा तो यही टारगेट है, कंपटीशन वगैरह में जाना, और अगर देखते हैं कहीं अगर कुछ एकेडमिक्स वगैरह का अगर स्कोप होता है तो उधर भी जा सकते हैं। क्या इंसान जामिया में आकर के सिर्फ एकेडमिक्स में ध्यान दे करके बहुत अच्छा अपना एकेडमिक्स कर सकता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ये फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप जामिया आकर के आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पर्सन पर, वो एकेडमिक्स में ही जाना चाहता है या कोई और स्ट्रीम चूज करना चाहता है। ठीक है, वो सिर्फ यहीं तक रहना चाहता है कि उसको एक प्रोफेसर बन जाना है या टीचर बन जाना है, आगे जाना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है, नहीं तो उस पर डिपेंड करता है। आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, एनवायरनमेंट है आपके पास, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, आप जहाँ तक जाना चाहें। एक और क्वेश्चन आता है, अमूमन आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई मास्टर डिग्री करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होती है काफ़ी सारी। जामिया में फ़ीस स्ट्रक्चर आपका क्या है? जामिया में फीस स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा है। अगर देखें तो एक 1 ईयर की अबाउट 7,000 फीस है, तो ये मैनेजेबल है।